अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप जी हाँ, हमेशा की तरह से मैं न्यूज़ लेकर हाजिर हुई हूं और आप लोग जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक न्यूज़ जो कल से चल रही है, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे बल्कि भारत के टीवी चैनल पे तो शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, और सोशल मीडिया पर तो खैर है ही। और वो न्यूज़ जो है बिल्कुल जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है, और वहां पर दो जो खास पोस्ट हैं या कह लीजिए पोजीशंस हैं वो पाकिस्तान को दी गई हैं। एक में तो जी तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उस कमेटी को भी पाकिस्तान ऐड करेगा, उसके साथ वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म को लेकर कमेटी जो है उसको भी पाकिस्तान जो है वो चेयर करेगा। अब कहा ये जा रहा है भारत की तरफ से, तो कई तरह की खैर बातें की जा रही हैं, और वो इस बात का हैरान हो रहे हैं या इस बात का हैरत का इजहार कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान जो कि जिसके ऊपर कई बार टेररिज्म का इल्जाम लग चुका है, कई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाए गए हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो जो कि 10 साल तकरीबन पाकिस्तान में रहा, और उसके बाद कहा यह गया कि जी अमेरिका ने ऑपरेशन करके और उसके बाद इसको मारा एबटाबाद में। अब बहुत से लोग अब एक नई थ्योरी लेकर आए हैं और उनका कहना है कि जी उसामा बिन लादेन तो यार था ही नहीं। अब उन लोगों का क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें भी पाकिस्तान में की जा रही हैं। उसके साथ जी हाफिज सईद जो है वो भी पाकिस्तान में पाया जाता है, उसके साथ मसूद अजहर जो है उसको भी सभी जानते हैं कि जो अभी रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था भारत की तरफ से, उसमें यही कहा गया था कि मसूद अजहर के जो ठिकाने हैं या मसूद अजहर जहां रहता है उसकी फैमिली, तो वहां पे उसके लोग उधर अटैक किया गया था और उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उसके साथ ही मुंबई अटैक का जो अजमल कसाब आप सभी जानते हैं, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही बताया जाता है। ये और बात है कि हामिद मीर साहब ने अपना एक शो बनाया, और उस शो को बनाने के बाद वो इस बात से ना सिर्फ ये कि मुकर गए, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हम समझ सकते हैं उनके ऊपर जिस तरह का भी प्रेशर आया होगा, तो जाहिर है कि इन बातों से वो हट गए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का हम क्या करें। ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आजकल भी डिफेंस मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि जा चुके हैं या गवर्नमेंट गिर चुकी है या गवर्नमेंट का कह लीजिए टेन्योर का जो है कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना था कि जी पाकिस्तान तकरीबन 30 साल से मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता रहा है, ये हमारी गलती थी, हमने अमेरिका के कहने से ऐसा किया। उनके साथ जी बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी इंटरनेशनल मीडिया पर गए, और जिन दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये सारे भारत के साथ जो टेंशन चल रही थी उसमें ये पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिलावल साहब, ये भी आप सब जानते हैं। उनका भी यही कहना था जी पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक माजी रहा है, और वैसे हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि वो माजी नहीं रहा है बल्कि शायद हाल भी वही है, क्योंकि अगर हाल भी वैसा ही ना होता तो बिलावल साहब आपको यकीनन पता होता कि किस तरह से जो है वो इस वक्त भी गुजरांवाला और कई जगह पे जो वीडियोस सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कि हाफिज सईद के लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वहां पर बढ़ चढ़कर जो है वो बातें कर रहे हैं, दोबारा से धमकियां लगा रहे हैं, भारत के बारे में बात कर रहे हैं और कई तरह की ऐसी चीजें कह रहे हैं जो डेफिनेटली उनको नहीं कहनी चाहिए। और इसी वजह से जो है उनकी वजह से और पाकिस्तान का इंप्रेशन जो है वो बहरहाल खराब हुआ है, जो कि पहले भी कोई खास अच्छा नहीं है। और हम जितनी कोशिश करते हैं बताने की कि जी ये इन सूरत हाल को सही हो जाना चाहिए, इन चीजों को रोकना चाहिए, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होती हुई दिखाई देती है। और ना सिर्फ वो जो उस वक्त लोग बात कर रहे थे जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उनको ना सिर्फ ये कि वो उनको परमिशन दी गई थी कि कैमरास लगा कर और हर तरह से जो है वो बात कर रहे थे, बल्कि उस वक्त पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं
वो भी उनके साथ मिले हुए थे और उन्होंने भी एक कह लीजिए कि बावा प्रोडक्शन वो बने हुए थे। इमरान खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आजकल तो खैर वैसे जेल में है। इमरान खान साहब को 2 साल हो गए हैं कि वो अरेस्ट हैं। तो इमरान खान साहब ने भी एक बार इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर एक लंबा चौड़ा नंबर जो है वो बताया था और उन्होंने कहा था कि जी इतने टेररिस्ट, इतने हजार, 40,000 या इस तरह से कोई फिगर था, उन्होंने कहा था कि जी ये टेररिस्ट जो है ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अब भारत का कहना ये है कि जी जो लोग खुद जिनके यहाँ टेररिस्ट काबू में नहीं आ रहे, जिनसे खुद अपने यहाँ की दहशतगर्दी, जो हम कहते हैं कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमसे जब वो खुद नहीं संभाल पा रहे हम, तो भला हम यहाँ पर ये जो 2 पोस्ट दी गई हैं पाकिस्तान को, उस पे काम कैसे कर पाएंगे। कहने को तो जी बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि वो कंट्री जो अपने यहाँ ही टेररिज्म को संभाल नहीं पा रही है, जिसने अपने ही घर में हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को बिठा कर रखा है, वो भला यूएन में टेररिज्म के ऊपर जब बात की जाएगी, टेररिज्म के ऊपर जब काम करने का कहा जाएगा, तो वो क्या बात कर पाएंगे और क्या काम कर पाएंगे। खैर, जो लोग यहाँ से जाएंगे उस कमेटी का हिस्सा बनने के लिए, डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप अपने आप को किस तरह से पेश करेंगे वहां पर और किस तरह से पाकिस्तान इस बात को संभाल पाएगा कि जो गड़बड़ हमारे यहाँ अपने यहाँ होती रही है, चाहे वो टीटीपी को लेकर हो, चाहे वो बीएलए को लेकर हो, चाहे हमारे यहाँ जैसे डिफरेंट नाम जो है, आप एक लंबी लिस्ट है जो कि बहुत बार हम इंटरनेशनल मीडिया पर भी सुनते हैं कि जी हमारे यहाँ ये टेररिस्ट भी है, वो टेररिस्ट भी है। तो ये और बात है कि हम उन्हें टेररिस्ट नहीं मानते। हम तो अभी भी, अगर आप हमारे पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब की तकरीर सुने जो कि सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि वो बता रहे हैं कि उनका हाफिज सईद के साथ एक रिश्ता रहा है। वो हाफिज सईद को कहीं से भी जो है वो टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं। ये और बात है कि जिस यूएन के कह लीजिए मीटिंग में या कमेटी में जाके पाकिस्तान के लोग बैठेंगे, जिसके लिए बार बार बड़े प्राउडली बताया जा रहा है कि जी हम भी वहां पर होंगे और जी यहाँ पर हमने जो है वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो हमने हासिल की है, तो उसी यूएन ने जो है वो हाफिज सईद को और मसूद अजहर और कई दूसरे अनमोल रतन जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा है। उनके सर के ऊपर इनाम तक रखा हुआ है, लेकिन हमारे लोग जो हैं उनको टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के लिए भी जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी पाकिस्तान शामिल है और वहां पर देखा जाएगा कि अफगानिस्तान पे जो जो भी सैंक्शंस लगी हैं या अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके ऊपर जब पाबंदी लगी है, जिसमें कि यकीनन उनके जो बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, उसके ऊपर भी जो है देखा जाएगा, काम किया जाएगा। उसके साथ साथ ट्रैवल बैन जो लगाया गया है एक तरह का, उसके ऊपर भी जो है काम किया जाएगा, बात की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है। इस कमेटी में पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, उसके साथ कुछ कंट्रीज और भी हैं जो वहां पर होंगी। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान आखिर उन कंट्रीज के बारे में क्या कहेगा, उनको क्या बताएगा। हमारे यहाँ जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स वाली बात चलती है, क्या हम समझा पाएंगे लोगों को कि नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं और स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं और क्यों हमें बार बार ये सब कुछ फेस करने को मिलता है कि भारत में कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है और उसका जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का कोई सिटीजन निकल आता है, चाहे वो पकड़ा जाए चाहे ना पकड़ा जाए। हर बार भारत की तरफ से जो इल्जामात लगाए जाते हैं, पाकिस्तान उन्हें माने या ना माने, वो कहते हैं कि जी हमने बहुत सबूत दिए हैं, बहुत बार बताया है। और कई एक बार तो ऐसा तक हुआ कि पाकिस्तान से लोगों को या पाकिस्तान की एजेंसी के लोगों को जो है भारत में भी बुलाकर और उस जगह का विजिट कराया गया जहां पर के अटैक हुआ था, लेकिन हर बार हमारी तरफ से ना में ही जो है आवाज सुनने को मिली या हमने हर बार इनकार ही किया। कभी भी किसी बात को, किसी एलिगेशन को पाकिस्तान ने माना ही नहीं। अगर मान लिया होता तो शायद ये मसले बहुत पहले हल हो गए होते। कहते हैं ना कि जिस वक्त आपको फ्लू होता है, अगर आप फ्लू की मेडिसिन ले लें तो आपको फिर टेम्परेचर होने से बचाया जा सकता है, लेकिन अगर आप फ्लू को एक आम सी छोटी मोटी कोई चीज समझते हैं और कहते हैं बस ठीक है फ्लू ही तो है, ठीक हो जाएगा,
تو کبھی کبھی وہ فلو جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ٹیمپریچر میں بھی ڈال دیتا ہے، اور یقیناً یہ بات آپ کے لیے جو ہے دیکھنے والی تھی اور سمجھنے والی تھی کہ جس وقت بار بار کہا جا رہا تھا پاکستان کو کہ جی آپ اس طرح کے لوگوں کے اوپر روک لگائیے، تو اس وقت تو ہم نے یہی کہا کہ جی ہماری طرف سے تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو آپ ہی کے یہاں سے ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے یہاں سے بھی ہو رہی ہوں، ظاہر ہے جب تک کوئی اندر سے مدد نہیں کرے گا تو باہر والا تو نہیں آ سکتا۔ لیکن اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس کمیٹی میں کیوں رکھا گیا ہے، پاکستان یہاں پر کیسے مینج کرے گا، تو ہو سکتا ہے پاکستان کو اس لیے رکھا گیا ہو اس لیے کہ 4 بار تو ایف اے ٹی ایف میں ہم گئے ہیں، ہمارے علاوہ شاید ہی کوئی کنٹری ہو جو 4 بار ایف اے ٹی ایف میں اس وجہ سے گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ٹیرر فنڈنگ میں یا منی لانڈرنگ میں اور اسی طرح کی کئی چیزوں میں جو ہے وہ ہم انوالو رہے ہیں۔ ہم نے باہر آ کے یہ ضرور ہے کہ بہت پراؤڈلی ہم نے کہا کہ جی ہم نے جتنی کنڈیشنز تھی 26 کنڈیشن تھی تو وہ بھی ہم نے پوری کر دی، یا جتنی بھی بتائی گئی ساری کی ساری ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ 4 بار ایف اے ٹی ایف میں ہم گئے ہیں اور ہر بار بڑی مشکلوں سے اپنی کچھ نہ کچھ کوششیں کر کے ہم باہر آئے، لیکن ہر بار باہر آنے کے بعد کیا ہم نے وہ تمام چیزیں ٹھیک کر لی جس کی وجہ سے ہم گئے تھے؟ اگر اس کا کسی سے پوچھا جائے تو پاکستان میں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں جی ہم باہر آ گئے اور دوبارہ نہیں گئے۔ اسی وجہ سے ہم یہ سمجھنے کو ہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی ہم نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے جبھی ہم دوبارہ نہیں گئے، لیکن خطرہ تو ہمیشہ بنا رہتا ہے، سر کے اوپر تلوار تو ہمیشہ ہمارے لٹکتی رہتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم اگر خود سیریسلی کام کرنا چاہیں تو ہمارے ہاں جن لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کو ٹیررسٹ بتایا جاتا ہے، اگر ہم ان کے اوپر کارروائی شروع کریں اور ان لوگوں کو اریسٹ کریں، ان لوگوں کو سزا دیں یا ان لوگوں کو روکیں جو جس طرح کے نقصان والی باتیں وہ کر رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں، تو شاید ہم بہت سی ایسی چیزیں جس سے ہمیں پریشانی ہے اس میں سے ہم نکل پائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں جو کارروائی کی جاتی ہے یا ہمارے جو ایکشن لیا جاتا ہے وہ زیادہ تر جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ کے اوپر لیا جاتا ہے، اور جو اصل میں جن لوگوں کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، جن کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے لوگ بھی پریشان ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پرابلمز چل رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کی کیوں نہ ہو، تو ادھر ہم یقیناً ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن ایک بار پھر پاکستان میں بات یہی کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جی یو این نے جو ہے یا یو این سیکورٹی کاؤنسل نے جو ہے پاکستان کو سلیکٹ کیا ہے کہ وہ اس بار جو ہے اینٹی ٹیررزم کے اوپر کام کریں گے اور بات کریں گے، اس کو چیئر کریں گے، تو یقیناً اس کے لیے پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ بھی بتائیں کہ اب اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس کیا کیا سٹیپس ہیں یا کون سی ایسی باتیں ہیں جس کو کہ سمجھتے ہیں کہ جس سے اگر اپلائی کیا جائے تو ٹیررزم کو روکا جا سکتا ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی۔ اور جیسے بلاول بھٹو زرداری بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی اور رو دونوں کو مل کے جو ہے وہ ٹیررزم پہ کام کرنا چاہیے۔ خیر آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے، کیا دونوں کام کر پائیں گے؟ کیا ہم نے ماحول ایسا بنایا ہے ہندوستان پاکستان کا کہ دونوں جگہ کی ایجنسیز جو ہیں وہ ایک جگہ آئیں اور کام کر سکیں؟ یہ میں مانتی ہوں کہ پہلے راج ناتھ سنگھ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر پاکستان سے اکیلے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر یقیناً بھارت کے ساتھ مل کر اور کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ آپریشن سندور سے پہلے کی بات ہے، جس وقت آپریشن سندور نہیں ہوا تھا اور کشمیر میں جو لاسٹ ابھی اٹیک تھا وہ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ضرور جو ہے وہ راج ناتھ سنگھ صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں بھارت کے، انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن اس کے بعد تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، یا کہہ لیجیے کہ انہوں نے اس کے بعد تو ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے اپنی اس بات کو آگے لے کر چلے ہوں یا انہوں نے کہا ہو کہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر آپریشن سندور کے بعد بہت سی چیزیں ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بدل چکی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جس کے بعد تمام حالات کو اور کئی چیزوں کو دوبارہ سے نارمل ہوتے یا ایسی جگہ پہ پہنچتے جہاں پر کہ دونوں کنٹریز مل کر کوئی بات کام کر سکیں، وہ تھوڑا سا معاملہ مشکل دکھائی دیتا ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ اگر امریکہ چاہے، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی راج ناتھ سنگھ صاحب نے کہا تو تھا ضرور اور ان کو یقیناً اپنی بات یاد ہوگی، نہیں بھی یاد تو
सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ में मिलकर काम कर सकते हैं? क्या वाकई में ऐसा है? दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भारत की तरफ से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अनाउंसमेंट के बाद से कुछ इस किस्म की जो फोटोज हैं या कह लीजिए इस किस्म की पोस्टर्स जो हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं, जो यकीनन इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत जो है वो समझ रहा है कि या समझता है या भारत का मीडिया चाहे भारत की गवर्नमेंट या लोग कि पाकिस्तान को जो पोस्ट दी गई है उसके ऊपर क्या वाकई में सिंसियरली, क्या वाकई में पूरी ईमानदारी के साथ काम हो सकेगा? क्या हम मान सकेंगे कि हमारे यहाँ से भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं? और मेरा ख्याल है मान जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपनी किसी कमजोरी को, अपनी किसी ऐसी चीज को जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सके हैं या आपके यहाँ कोई चीज गलत है, उसको अगर आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपकी कंट्री के अंदर हो, चाहे आप अगर कहीं काम करते हैं और उस काम करने में आपकी, चाहे आप इवन अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं या मीडिया में काम करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन हो, आपकी न्यूज हो, आपकी कोई भी बात हो, अगर आप उसके ऊपर और अच्छे से काम करेंगे तो वो चीज बेहतर हो सकेगी। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो पाकिस्तान जो है इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करे। और कहीं ना कहीं पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये हाफिज सईद या मसूद अजहर या जितने भी लोग हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, खास तौर पे जिनके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने टेररिज्म की है और ना सिर्फ की है बल्कि खुल्लम खुल्ला उस बात को माना भी है। अगर आप उन लोगों को पर कार्रवाई करेंगे तो आप ना खैर पड़ोसी का तो भला करेंगे, जो नेबरिंग कंट्रीज हमें बार बार कह रही हैं ये करने के लिए, उनका भला तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले भला हमारा अपना होगा। हम अपने उस प्रॉब्लम में से निकल पाएंगे जिसकी वजह से बार बार हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है या बार बार हमारे सर पे एक तलवार सी लटकती रहती है। और कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान में बार बार कहा जाता है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के सिक्योरिटी के हालात और बाकी चीजें, उसको लेकर बार बार यही बताया जाता है कि जी कोई इंटरनेशनल कंपनी या कोई बाहर की कोई इंटरनेशनल कंपनी हो, चाहे कोई और कंट्री हो, कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगा। और वो तब तक ही नहीं आएगा जब तक आपके यहाँ हालात यही रहेंगे, जब आपके यहाँ लोग उठ उठ के माइक लगा के, कैमरास लगा के और उसके बाद दूसरी कंट्रीज को या कंट्री के अंदर ही लोगों को धमकियां देंगे। बात सिर्फ भारत की नहीं हो रही है, ये लोग तो चाहे वो टीएलपी के हों या दूसरे हों, ये तो कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को भी अक्सर हमने देखा है कि धमकियां दिया करते हैं और बड़ा खुल्लम खुल्ला दिया करते हैं। कोई उन्हें डर खौफ नहीं होता कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। इतना कॉन्फिडेंस, इतना बेफिक्री और इतना बेखौफ होकर जब वो बात करते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि कौन है जो उनको इतना सपोर्ट कर रहा है, कौन है जो उनको ये हिम्मत दे रहा है कि वो कैमरास लगाकर और किसी को भी धमकी दें, चाहे पाकिस्तान के अंदर चाहे पाकिस्तान के बाहर। पाकिस्तान में भी टेररिज्म के वाकयात हुआ करते हैं, पाकिस्तान में भी अटैक्स हुआ करते हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब वहां पर पूछा जाएगा यूएन में कि आप तो अपनी कंट्री में कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप बाहर कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने देखा जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया और इसी तरह की और भी कई चीजें हुआ करती हैं, कई हादसे और कई अटैक्स हुआ करते हैं। बार बार भारत हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है कश्मीर में कभी कुछ हो गया, कभी किसी और हिस्से में हो गया। जिस तरह से हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे जो भाई लोग हैं उनकी तरफ से जैसे कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी हुआ, किसी भी तरह का अटैक हुआ तो हम उसे फितना उल हिंदुस्तान बोल देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नाम रखने की क्या जरूरत है। यानी आप सीधा सीधा सिर्फ भारत को कहेंगे कि जी अगर कुछ भी हुआ है तो अंदर कुछ चेक नहीं किया जाएगा, सीधा बोल दिया जाएगा फितना उल हिंदुस्तान, और सबने ये कहना भी शुरू कर दिया है। भारत ने भी यही कहा है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर भारत में फिर कोई अटैक हुआ, खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसी इस किस्म का कोई वाकया हुआ जिसमें लोगों की जाने गई, तो वो सीधे सीधे पाकिस्तान को ही समझेंगे। लेकिन पाकिस्तान को उसमें से निकलना तो पड़ेगा सिचुएशन में से, और आप निकल तभी सकते हैं
اگر آپ کے یہاں جو لوگ آپ نے بٹھا کے رکھے ہیں جن کا نام بھی لوگوں کو پتا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی جن کے نام ہے، تو آپ جب تک ان کے اوپر ٹھیک طریقے سے کارروائی نہیں کریں گے تو کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیکن بات پھر یہی آ جاتی ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو اپنے خود کی کنٹری کے اندر ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کر سکا، وہ بھلا یو این میں بیٹھ کر ٹیررزم کنٹرول کرنے کی بات کیسے کرے گا اور کیا کہے گا کہ کیسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی ہم وہ ہیں کہ ہمارے تو اپنے اوپر الزامات لگتے رہتے ہیں، صبح سے رات تک ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے پاکستان کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت بھی ہمیں یہی کہتا رہتا ہے۔ صرف بھارت کی بات نہیں ہے، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ایران نے بھی پاکستان پر اٹیک کیا تھا، اور یہی کہہ کر اٹیک کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ٹیرر کیمپس ہیں، اور یہی بات افغانستان بھی کہہ رہا ہے، یہی بات بھارت بھی کہہ رہا ہے۔ تو آپ کس کس کو غلط بولیں گے؟ آپ کہاں تک یہ بتاتے رہیں گے کہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو بات تو ساری پھر وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر جو ٹیرر کیمپس ہیں، پاکستان کے اپنے اندر جو ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کارروائی ابھی تک کی نہیں گئی ہے، کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ان کو ٹیررسٹ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب پاکستان وہاں پر چیئر کرے گا یا وائس چیئر کرے گا، جو بھی پوزیشن دی گئی ہے، ایک ظاہر ہے جیسے بتایا گیا ہے کہ کافی امپورٹنٹ اور کی پوزیشنز کے اوپر، پوسٹ کے اوپر پاکستان نے وہاں پر جو ہے وہ کام کرنا ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ اور لوگ کیا کہیں گے کہ آپ تو اپنی کنٹری میں ٹیررزم کو جو ہے وہ روک نہیں پا رہے، آپ کی اپنی کنٹری سے جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے ٹیررزم، آپ اس کو روک نہیں پا رہے، تو آپ بھلا یہاں پر کسی کو کیا بتائیں گے اور کسی کو کیا سمجھائیں گے کہ کیسے کام کرنا ہے اور کیسے روکنا ہے؟ بہرحال پاکستان کے آگے ڈیفینیٹلی ایک اپرچونٹی کے طور پہ اگر لیں، اگر ایک بہت بڑا چیلنج بھی سمجھ کے لیں اور اپرچونٹی سمجھ کے بھی لیں، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر کچھ ٹھیک طریقے سے بتا پائے اور کوئی کام کر پائے کہ ہاں جی ٹیررزم کو کیسے روکا جاتا ہے یا کیسے روکنا چاہیے، تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے بتائیں، اور یہاں پہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے سزائیں دیں، اور اگر کسی اور کنٹری کے حوالے کرنا ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں، اور پھر بتائیں کہ جی ہم نے اپنی کنٹری میں سے ہونے والا ٹیررزم، چاہے کنٹری کے اندر ہو رہا ہو چاہے کنٹری کے باہر ہو رہا ہو، کسی اور کنٹری کو ہماری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہو، تو ہم نے اس ٹیررزم کو ایسے روکا ہے۔ جب ہم وہ اگزامپل سیٹ کر کے دکھائیں گے، اس کے بعد ہی کوئی ہمارا بلیو کرے گا، ادروائز ٹھیک ہے آپ کو ایک پوسٹ مل گئی ہے، آپ جائیں گے اور مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا آئیں بائیں شائیں کر کے آئیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گے ہم بھی آ کے آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کیا آئیں بائیں شائیں کر کے آئیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔